कि हाउ मच वैल्यू अ मदर हैज़। अब जब तक वो है आप वैल्यू नहीं समझोगे, अब नहीं है देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू। वो कहते हैं ना जब कोई चीज़ होती नहीं है जी। तभी आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। और कई बार होता है कि आपको बचपन से ही इंडिपेंडेंट होना सीखना पड़ेगा। ये भी आपके सोल प्लान का एक पार्ट जी, था कि आपको ये लेसन लेना है। हाँ, कि अब आपको अपने आप खड़ा होना है विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ मदर। मैम, ऑन द बेसिस ऑफ योर PLR सेशंस और जितना भी आपने सोल जर्नी पे रिसर्च की है, कितने जन्मों तक वो सेम सोल हमारी मदर फॉर्म में रहती है? तो मैम, लोग गलत समय पे फिर हमारी लाइफ में क्यों आते हैं जिस समय हम उनके नहीं हो पाते? क्या वो हमें टेस्ट करने आते हैं? क्योंकि हमें ना कई बार समझ ही नहीं आता कि हम इससे निकले कैसे। तो Yeah. वो एक तरह से हमें एक वेकअप कॉल है कि देयर इज ओनली वन सोर्स, ओनली वन सपोर्ट, उनकी तरफ मुड़ो। तो उससे से आप अब क्या करूँ मैं इस सिचुएशन का, आई एम इन लव विद दिस पर्सन, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हियर, नहीं समझ आती, तो आप उसमें ओनली वन प्लेस टू टर्न, द डिवाइन। But now, why are these connections so painful and so much full of suffering? बिना मार के हम कुछ समझते नहीं हैं। कोई आराम से समझ ले तो फिर क्या बात थी। I think love can also heal and love can also make us grow. बट इवन टू रीच लव, हाँ, आपको सफरिंग नहीं मिलेगी तो आप लव रिकॉग्नाइज करेंगे, कंट्रास्ट आएगा तभी आप लव भी समझोगे। कहते हैं ना हर चीज़ से जब आपका मन सा भर जाता है, जब आपको पता है कि इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ प्ले एंड यू आर अ कैरेक्टर प्लेइंग इट्स रोल। कहते हैं कि हमारे पार्टनर्स, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ हमारे 7 जन्मों का सफ़र होता है। यूँ तो हर किसी के साथ होता है, बट इस कनेक्शन को इतनी स्पेशल इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. I think एक ह्यूमन होने की सबसे अच्छी बात ये है कि हम सबके कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं। ये सोचिए अगर हमारी सोल सिर्फ अकेले ही इस लाइफ को एक्सपीरियंस करती तो कितना बोरिंग होता। वो कनेक्शंस जो हमारी सोल को नरिश करते हैं, आई नो सफरिंग भी देते हैं, बट वो भी एक बड़े सोल प्लान का ही पार्ट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक पर्टिकुलर सोल ही एक पर्टिकुलर कनेक्शन के फॉर्म में क्यों मिली? आपने बहुत से लोगों को ऐसे सुना होगा कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप ही मेरी माँ बनकर अगले जन्म में मुझे मिलें, आप ही मेरे पति बनकर मुझे अगले जन्म में मिलें, क्योंकि हम इतना अटैच होते हैं उन कनेक्शन से। इन कनेक्शंस के साथ जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि इतनी सोल्स में से हम कुछ पर्टिकुलर सोल्स को ही वो डीप और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए चूज़ करते हैं। क्यों आपकी मदर ने आपको अपना सन और डॉटर चूज़ किया? क्यों आपने उनकी सोल को ही अपनी मदर चूज़ किया? क्या पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा? सेम गोज विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर पार्टनर एज वेल। तो बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है आज का पॉडकास्ट, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल और कार्मिक और पास्ट लाइफ के एंगल से आपके हर कनेक्शन को, डीप कनेक्शन को समझेंगे। तो अपनी लाइफ को लेकर आज आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के ख़त्म होते होते आप खुद की सोल जर्नी को काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते हैं ना, I'm श्योर आते होंगे, अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअली अवेयर हैं या आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है, तो ये सवाल हम सब सोचते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको सारे जवाब देगा। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, उनके प्रीवियस वीडियोस को बहुत ही आपने व्यूज़ भी दिए हैं और प्रेम भी दिया है। PLR थेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। I would like to welcome Meenu Minocha ma'am. Ma'am, welcome to Speaking Tree. Thank you so much for having me here again. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे मिलके। I am personally very excited. मेरा पहला पॉडकास्ट है आज आपके साथ। जी। और जैसे मैं आपको बता रही थी ऑफ द कैमरा कि being a spiritual seeker myself, just like my audience, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में आए हैं कि ये पर्टिकुलर सोल ही क्यों मेरी लाइफ में आई,
ऑन एन एवरेज हम हमारे जीवन में कितने कम लोगों से मिलते हैं और उनमें से कितने कम क्लोज कनेक्शंस बनाते हैं। कुछ हमें जन्म के साथ ही रिश्ते मिल जाते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। कुछ रिश्ते हम चुनते हैं जो हमें लगता है हमारी फ्री विल से चुन रहे हैं, जैसे एक पार्टनर, बट वो भी कहीं ना कहीं लिखा होता है। कुछ मिलकर बिछड़ जाते हैं बट बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। बट आई थिंक जिसने भी हमें बनाया है बहुत ही स्मार्टली हमारी डिज़ाइनिंग की गई है कि लाइफ एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपकी सोल एक यात्रा पे है। और जो कहते हैं कि बस ड्रेस, पोशाक चेंज होती है, हम अंदर से तो जो हैं वही रहते हैं। जी। और आज हम उन्हीं कनेक्शंस को समझने वाले हैं। तो मैम, इससे पहले कि हम इन कनेक्शंस को डीपर एक एंगल से समझें, एक सवाल जो मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहा है और बहुत ही लॉजिकल पार्ट मेरे अंदर का ये सोचता है कि हम कहते हैं कि इन सोल्स के साथ जन्मों जन्मों की यात्रा रही है, बट एक जन्म तो ऐसा होगा ना जब पहली बार हम उस सोल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उन सोल्स को कैसे चूज करते हैं? वो हम आते ना, हम सब एक सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो वो ऊपर ही है जो सोल्स सारे इकट्ठे होते हैं, ग्रुप होता है, सोल ग्रुप होता है। वहीं से हम जो है ना, वी डिसाइड कि किसके साथ मैंने आना है। अब अगर मेरा कई जन्मों के साथ एक पार्टनर बनता है तो मैंने उसके साथ काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब मुझे कुछ और सीखना है, मेरी ग्रोथ और होनी चाहिए, तो मैं कोई और पार्टनर चूज कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैंने जो वहाँ उनसे सीखना था हो गया। अब कुछ और एंगल, अब दूसरा सोल आएगा, वो अपनी क्वालिटीज़ लेके आएगा, तो वो फिर मुझे दूसरी तरह से ग्रोथ हेल्प करेंगे। तो इट इज़ नॉट कि हम कोई हमें बोल रहा है, हम खुद ही समझते कि मेरे ग्रोथ के लिए कौन नेसेसरी है। सो आई कैन चूज़ कि अच्छा इस लाइफ टाइम में मैं इस नए पार्टनर से शुरू करती हूँ। जो पुराना ग्रुप था, मतलब ग्रुप में जो पुराने, सबसे मेरा हो गया इंटरेक्शन, अब ये एक रह गया, चलो इससे भी करके देख लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस, इवन इन आवर फर्स्ट लाइफ आल्सो। आवर लर्निंग्स, पूरा सोल आता ही लर्निंग के लिए है, अपनी एक्सपीरियंसेस के लिए है। अब वो किससे मिलता है, कैसे मिलता है, वो क्या सीखना चाहता है, उस पर डिपेंडेंट है। हाँ, और ये सब प्री डिसाइडेड होता है बिफोर वी टेक बर्थ। एब्सोल्युटली। तो मैम, हम शुरू मदर के कनेक्शन से ही करते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि आई थिंक सबसे प्यारा बॉन्ड अगर हम लाइफ में किसी के साथ शेयर करते हैं, हमारी माँ के साथ है। और आई थिंक एक माँ अपने बच्चे को जितना प्रेम करती है, दैट इज समवेयर द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अनकंडीशनल लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। और जितना नरिश एक माँ का कनेक्शन हमें करता है, उतना शायद ही दुनिया में कोई और कनेक्शन करता है। तो माँ के बॉन्ड का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों उस सोल ने ही हमें एज अ चाइल्ड चुना, क्यों हमने ही उन्हें एज अ मदर चुना? आपने जैसे बोला ना कि वही बॉन्ड सबसे क्लोज होता है। अब वो सोल आया है यहाँ पे एक्सपीरियंस करने, लर्न करने, तो नेचुरली कुछ प्रॉब्लम्स में से भी निकलेगा। तो इसको एक अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए जो कि मदर ही दे सकती है। सो इसलिए उसको पता है कि आई कैन डिपेंड ऑन दिस सोल, कि ये हमेशा शी विल बी स्टैंडिंग विथ मी। तो इसलिए उस चॉइस से वो उस सोल को चूज करके आते हैं कि ये मेरी मदर बनेगी या मेरा चाइल्ड बनेगा, व्हाटएवर जो भी उन्होंने सीखना है, जो भी गो थ्रू करना है। बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस ऑल्सो। कई बार बहुत प्रॉब्लमैटिक रिलेशंस भी लेके आ जाते हैं मदर चाइल्ड के बीच में। स्पेशली बहुत नार्सिसिस्टिक मदर्स भी होती हैं, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। वो भी चॉइस से आए हैं, क्योंकि उनको वो अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना है। आप सिर्फ प्यार देते रहोगे तो द चाइल्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन यू। समझेगा ही नहीं कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली कैसे खड़ा करूं। तो मदर का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो उनको नर्चर करे, बट उनको रास्ता भी दिखाए कि अब यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। सारा टाइम आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। तो इसलिए उसको वो वाला फेस भी दिखाना पड़ता है। और कई बार एक केस मेरे पास आया था, वेरी नार्सिस्टिक मदर, जैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हो नार्सिस्टिक का, तो बहुत टॉक्सिक रिलेशन था। तो मदर जैसे कि ऑल आउट के ख़त्म ही कर दूँ मैं अपनी डॉटर को, इस तरह का इतना ज़्यादा उनकी लड़ाई होती थी। बिल्कुल नर्चरिंग नहीं था, बिल्कुल कोई भी सपोर्टिव रोल नहीं था मदर का। तो ये डॉटर बड़ी परेशान कि हो क्या रहा है। एंड नाउ शी इज़ इन अ 40s। ये पूरी ज़िंदगी निकल गई है मेरी, और मदर में कोई चेंज नहीं आया। फादर भी चले गए हैं तो भी मदर इज़ स्टिल द सेम कंडीशन, नो लव एट ऑल।
तो उसका जब पास्ट लाइफ किया तो शी फेल्ट लाइक शी डज नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ, द डॉटर। डॉटर वो उसका मैंने कहा पास्ट लाइफ देखो, पास्ट जा ही नहीं पा रही थी वो, एंड देन शी फेल्ट कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, मैं किसी और रेल्म से आई हुई हूँ, एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस सफरिंग। क्योंकि फिर उसको एक बहुत ही जैसे ना मदरली फीलिंग उसको फील हुई, एंड शी फेल्ट दैट इज माई रियल मदर, जो कि दूसरे रेल्म से आई है, एंड शी इज लाफिंग एट मी कि तेरे को मना किया था मत जा, तो तू मानी नहीं, अब मज़े आ रहे हैं ना तेरे को, इस टाइप का मॉक कर रही है उसको आके। एंड उसको फिर वही फील हुआ कि उसको वो वैल्यू नहीं कर रही थी इतने लव को, एंड शी वांटेड टू एक्सपीरियंस सफरिंग, क्योंकि आपका कंट्रास्ट नहीं होता तो आप वैल्यू नहीं करते चीज़ों को, तो आपको कंट्रास्ट फेस करना पड़ता है। तो शी केम हियर स्पेशली टू फेस दैट सफरिंग, एंड उसने खुद ही ये सोल चूज करी थी मदर वाली कि ये मुझे खूब सफ़र कराएगी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ना कैसी कैसी सोल्स है, तो कि इसी के थ्रू जो है ना आई विल एक्सपीरियंस सफरिंग, एंड वही होता है ना कि आप सोचिए कि मैंने क्या कर दिया था, बट शी वॉज वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट ऑफ दिस रेल्म, मुझे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, बट अब थोड़े कार्मिक कनेक्शंस हो गए तो 1-2-4 लाइफ टाइम्स आना ही पड़ेगा, बट उसको एक दिशा मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे इतना इन्वॉल्व नहीं होना। सो मे बी शी नीड नॉट कम बैक अगेन, बिकॉज अभी 40s में है, तो वर्कआउट करेगी तो जो कार्मिक कनेक्शन वो ख़त्म कर सकती है, एंड डजंट नीड टू रिटर्न देन। मैम यहाँ से एक सवाल ये भी आता है, व्हाट अबाउट दो सोल्स जो कि एक एब्सेंस ऑफ अ मदर फिगर उसमें उन्होंने ग्रो किया है, या तो मदर बचपन से उनसे दूर थी या थी ही नहीं, PLR के बेसिस पे आपने क्या देखा, क्या उनका कर्मा लेस है? तो मे बी यस, मदर फिगर से कर्मा लेस है उनका, ये हो सकता है वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अनदर कुड बी कि मे बी इन अ पास्ट लाइफ टाइम दे डिड नॉट वैल्यू देयर मदर। मदर थी, अब मदर का क्या होता है, पीछे पीछे घूम रही है बच्चे का, ये कर ले वो कर ले, अब आप परेशान हो रहे हो, यू गेटिंग इरिटेटेड कि ऐसे क्यों कर रही है मेरी मदर, तो आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, मदर को धिक्कार रहे हो। आप कई केसेस भी सुनते हो कि बूढ़े हो गए हैं पेरेंट्स, उनको उठा के छोड़ दिया है, तो दे डोंट वैल्यू, तो आपने वैल्यू नहीं करी तो आपको नहीं मिलेंगे फिर। अब आपको उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी कि हाउ मच वैल्यू अ मदर हैज़। अब जब तक वो है आप वैल्यू नहीं समझोगे, अब नहीं है देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू। वो कहते हैं ना जब कोई चीज़ होती नहीं है तभी आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। और कई बार होता है कि आपको बचपन से ही इंडिपेंडेंट होना सीखना पड़ेगा। ये भी आपके सोल प्लान का एक पार्ट था कि आपको ये लेसन लेना है। हाँ, कि अब आपको अपने आप खड़ा होना है विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ मदर। तो कई बार स्टेप मदर भी आ जाती है, कई बार दोनों पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो सारा आपने जो लर्न करना है, कैसे इंडिपेंडेंट होना है, कैसे ग्रो करना है, उसके हिसाब से आपकी सेटिंग हो जाती है। मैम ये हम एक सोल लेवल पे जब सुनते हैं, सुनने में हम सबको अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्ट था, बट जब इस वर्ल्ड में, अर्थली रेल में, 3D रेल में जब ऐसी चीज़ें कोई सोल एक्सपीरियंस करती है तो कितना पेनफुल होता है ना, जब दुनिया भी उसे एक बेचारे की नज़र से देखती है वही होता है कि मैं क्यों, मेरे why साथ ऐसा me? क्यों मैंने क्या किया था ऐसा। हाँ जी, वो वही है ना, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं वर्ल्ड में, तो हम उसकी नज़रिया से देखते हैं जी, तो उसकी तो लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मेरी इतनी खराब क्यों चल रही है। बट हर एक की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो आपने गो थ्रू करना है इट विल बी टोटली, अब दोनों ने सेम चीज़ सीखनी है कि फॉरगिवनेस सीखना है। जैसे सोल्स आई हैं यहाँ पे फॉरगिवनेस, अब एक को कोई ऐसे टॉक्सिक पार्टनर मिल जाएगा, उससे सीखेगा, किसी को एक स्पेशल चाइल्ड मिल जाएगा, उससे एक्सेप्टेंस फॉरगिवनेस सीखनी पड़ेगी। तो हर एक का तरीका अलग अलग है, पर हमारा अल्टीमेट एम वही है, एक्सेप्टेंस ले आओ, फॉरगिवनेस ले आओ लाइफ में, वही सीखने आए हम यहाँ पे। मैम ऑन द बेसिस ऑफ योर PLR सेशंस और जितना भी आपने सोल जर्नी पे रिसर्च की है, कितने जन्मों तक वो सेम सोल हमारी मदर फॉर्म में रहती है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। तो लाइक वो मदर फॉर्म में भी आ सकते, फादर फॉर्म में भी आ सकते हैं। एक ने देखा था कि लास्ट लाइफ में सिस्टर है, शी इज़ अ मदर नाउ। हाँ, और ऐसा भी कहते हैं ना कि सोल खुद हमारी जेंडर चेंज करती है बिकॉज इट वांट्स टू एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो आप कुछ आप मेल फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हो, कुछ फीमेल फॉर्म में।
जो आप नर्चरिंग और लविंगनेस, जेंटलनेस फीमेल फॉर्म में सीख सकते हो, आप मेल फॉर्म में नहीं सीख सकते हो। उसमें आपको थोड़ा सा अथॉरिटेटिव रहने की ज़रूरत है। तो बिगर कर्मा क्या है एक मेल होने का और एक फीमेल होने का? और ये मैं इस एस्पेक्ट में भी पूछ रही हूँ, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। कुछ लोग अपनी मैस्कुलिनिटी और अपनी फेमिनिटी को समझ ही नहीं पाते हैं, और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। उन्हें बॉडी शायद एक मैस्कुलिन की मिली है, लेकिन उन्हें लगता है कि फेमिनिन ट्रेट्स उनके अंदर ज़्यादा हैं। तो एक बिगर रोल क्या है कि एक इंसान ने, हमने एक फीमेल बॉडी ली और एक मैस्कुलिन ने एक मेल बॉडी को चूज़ किया। तो हमें दोनों चीज़ों को समझना है ना, हाउ टू हैंडल बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और अपने में वो एनर्जीज बैलेंस करनी है। तो एक जो समझो कि एक परफेक्ट पर्सन जो है, उस पर हम में सारी क्वालिटीज़ हैं, मेल भी है फीमेल भी है। अर्धनारीश्वर हमारे अंदर है। तो हमें समझना है कि वो कैसे बैलेंस करना है। अब जैसे एक फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ फादर नहीं है, शी इज़ नॉट मैरिड, तो उसको घर का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ी सी एग्रेसिव वाली क्वालिटीज सरफेस हो गई हैं। पहले शी वॉज नॉट दैट वे, तो वो खुद कह रही है कि मेरी वॉइस भी चेंज हो गई है, पहले मैं बहुत सॉफ्टली बोलती थी, अब मेरे में एग्रेशन आता जा रहा है। मैं कहा आपने रोल भी तो देखो वही चूज कर लिया ना, आपको करना पड़ा, चूज क्या किया। अब फादर नहीं है तो अब नेचुरली यू बिकम द हेड ऑफ द फैमिली, मदर इज नॉट वेल, ब्रदर थोड़ा सा ढीला है, छोटा है, तो अब आपको ही चार्ज लेना पड़ेगा। तो आपने ऑटोमेटिकली वो जो मेल एनर्जीज है वो स्ट्रांग हो गई हैं, बट यू आर स्टिल अ वुमेन, तो वो क्वालिटीज भी हैं। अब दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वही सीखना है आपने यहाँ पे। दैट इज योर ट्रेनिंग ओवर हियर, लर्निंग ओवर हियर, कि इन दोनों को कैसे बैलेंस करूँ। मैम इसी से मैं एक और कनेक्शन की बात करना चाहूँगी। कहते हैं कि हमारे पार्टनर्स, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ हमारे 7 जन्मों का सफ़र होता है। यूँ तो हर किसी के साथ होता है, बट इस कनेक्शन को इतनी स्पेशल इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? और एक ये चीज़ भी हमें बहुत कंफ्यूज करती है कि हमें लगता है कि हम हमारा लाइफ पार्टनर हमारी फ्री विल से चूज़ करते हैं, बट ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं डिसाइडेड होता है। दी ओनली कैच हियर इज़ कि वो हमें जन्म से नहीं मिलता है, तो हमें लगता है हम हमारी फ्री विल से चूज़ कर रहे हैं। तो एक पार्टनर की एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है एक इंसान की लाइफ में? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं उन्हें विवाह ही नहीं करना है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। वो पार्टनर का होता है इट शुड कंप्लीट यू, बट हमारी सोल तो अपने आप में कंप्लीट है ना मैम। नहीं, वी ऐसे ना, वी आर मेल फीमेल एनर्जीज होती हैं। तो अब आप वुमेन बॉडी में तो आपकी फीमेल एनर्जीज आर मोर डोमिनेंट एंड यू लिव दैट वे। अब हमें लाइफ बैलेंस करके जीना है, तो हमें एक मेल एनर्जी भी चाहिए। हम अपने में नहीं डेवलप करके, वी हैव अ पार्टनर फॉर दैट, ताकि हमारी लाइफ के 2 पहिए होते हैं, तो 2 पहिए चाहिए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो फिर मेल एनर्जीज भी जो है ना हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, तो ये लाइफ बैलेंस से चले। बट अब वो मेल एनर्जी जो आ रही है या जो भी जुड़ रहे हैं, वो एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। अब आपने पिछले जन्म में बहुत परेशान किया उसको, तो वो अब यहाँ पे कर्मा पूरा करना ही पड़ेगा ना आपको उसके लिए। और मैम मैंने ये भी सुना है कि जो एक्चुअल आपका पार्टनर होता है, बहुत से लोग ऐसा, आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान से आपका विवाह होता है वो किसी जन्म में आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहा होता है। बिल्कुल। ये सच है ये बात? हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप सबसे चैलेंजिंग रिलेशनशिप है। अब सबसे चैलेंज किसका आएगा? दुश्मन से ही तो होएगा ना। बट कुछ लोगों में तो बहुत प्यार होता है ना, कुछ कपल्स में तो कुछ दुश्मनी नहीं होती है। तो दैट इज, मतलब हर एक की इंडिविजुअल लाइफ बात है ना, कि जरूरी नहीं कि सबकी लड़ाई हो। कोई आते हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल भी तो देना होता है कि इट कैन बी ब्यूटिफुल एज वेल। इट इज नॉट ऑलवेज अ चैलेंजिंग रिलेशनशिप, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी ऑल्सो इन हैविंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना जायज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी आप परेशान ही रहो, हैप्पी भी रह सकते हो। और जो आपका क्वेश्चन था कि 7 जन्मों वाला, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि वो हमें खुश करने के लिए चलो हम 7 जन्म साथ रहेंगे। बट अगर आपने एक लाइफ टाइम जैसे देखा तो बहुत अच्छी हारमोनियस लाइफ है, कुछ भी नहीं है, आप ग्रो नहीं कर रहे, आप सीख नहीं रहे हो, तो आप दोबारा से वो लाइफ आप खुद ही सोल ही नहीं चूज़ करेगा कि सोल का पर्पस क्या है? ग्रो करना। आप शांति से रह रहे हो तो आपकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो सोल फिर इंटरेस्टेड ही नहीं है ना आने में। अब कई बार देखोगे यंग डेथ्स हो जाती हैं। वाई? कि सोल को एक चांस मिलता है, थोड़ी सी फ्री विल जो है
कि आपको 3 या 5 एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं लाइफ से। ओके अगर सोल को लगता है कि मेरी लाइफ इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू जो मैं सीखना चाहता हूँ इस लाइफ टाइम में, तो वो आउट ले लेगा, तो वो मूव ऑन कर जाएगा। सोल जो है ना, कांस्टेंट कम्युनिकेशन है यूनिवर्स के साथ, वो हमें नहीं पता, एज अ कॉन्शियस माइंड में हमें नहीं पता चलता। अब सोल से पूछा जाता है कि देख ले ये पॉइंट आ रहा है, तूने चलना है या नहीं चलना, या और आगे बढ़ना है। अब सोल विल रिव्यू लाइफ को कि अच्छा मेरा लाइफ अकॉर्डिंगली जो मैं सीखना चाहता हूँ वो चीज़ नहीं हो रही, तो वो आउट ले लेगा। तो ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी, इट विल मूव ऑन। वाई? बिकॉज ये लाइफ वेस्ट नहीं करना, मैंने अपना टाइम ऑन अर्थ वेस्ट नहीं करना, इस लाइफ टाइम में नहीं पूरा हो रहा है, जाओ दोबारा आओ, दोबारा से रीबर्थ लेके देन गो अकॉर्डिंग टू जो मेरी सोल ग्रोथ का रास्ता है उस पर जाओ। कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि हमें मालूम तो होता नहीं ना हम करने क्या आए हैं यहाँ पे। तो पर सोल कीप्स पुशिंग कि नहीं उधर नहीं जाना, बट हम फ्री चॉइस है तो हम भटक जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा भटक गए हैं, वापस लाइन में नहीं आ सकते, तो हम निकल जाते हैं। तो अगर नॉर्मल हैप्पी लाइफ है तो यू आर नॉट ग्रोइंग, तो सोल खुद ही नहीं चूज करेगा कि वो नॉर्मल हैप्पी लाइफ में आए। बट मैम कहीं ना कहीं हैप्पीनेस तो हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है ना। या तो इस सब को पार करके हैप्पीनेस ढूंढनी है, इस सब को एक्सेप्ट करके हैप्पीनेस ढूंढनी है। कि माई हैप्पीनेस बाहर वाली चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मेरा एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्ट होना चाहिए कि बैंड बजी हुई है मेरी लाइफ की, बट मेरा उनसे कनेक्शन है तो आई एम हैप्पी। सोर्स से कनेक्ट। हाँ, तो वो हैप्पीनेस चाहिए। ये जो नॉर्मल हैप्पीनेस आती है ना कि गाड़ी मिल गई, पार्टनर अच्छा मिल गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, उससे वो हैप्पीनेस टेम्परेरी है। आज गाड़ी ये वाली है, कल दूसरी वाली चाहिए। बिल्कुल, इट कीप्स चेंजिंग। अब उसने सेट अच्छा पहना, मुझे भी चाहिए। तो वो डिजायर्स वाली हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए। हैप्पीनेस होनी चाहिए वो सोर्स वाली, जो सोर्स से कनेक्ट करके हैप्पीनेस। तो उसमें आप निश्चिंत रहते हो, आप एक सरेंडर वाली एटीट्यूड में जीते हो जी। कि जो हो रहा है इट्स ऑल ओके, पर मेरा कनेक्शन है, आई एम हैप्पी। वो हैप्पीनेस चाहिए हमें। बिल्कुल मैम, आपने एक बात कही कि हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करना होता है, इसीलिए एक पार्टनर की स्पिरिचुअल नीड होती है हमारे अंदर। ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हु फील वेरी सफिशिएंट विद इन देमसेल्व्स, और हम बहुत से लोगों से ये सुनते हैं, बहुत से लड़के और लड़कियां कहते हैं कि उन्हें विवाह भी नहीं करना है, दे आर गुड ऑन देयर ओन, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। तो वो अपनी फिर जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है वो कैसे बैलेंस करें, क्योंकि उन्हें एक पार्टनर की तो नीड ही नहीं है। तो अभी इस लाइफ टाइम में नहीं हुआ ना, आपने बहुत लाइफ टाइम्स क्रॉस करके आप इस स्टेज पे पहुंचे हो वेयर यू फील बैलेंस फ्रॉम इनसाइड। ओके। तो आपने पिछले जन्मों में तप किया होएगा, मेडिटेशन करी होएगी, कनेक्शन बनाया होगा, सो नाउ यू आर इन दैट बैलेंस स्टेट। तो अब आपको बाहर से कुछ फुलफिलमेंट नहीं चाहिए, आप अंदर से ही तृप्त हो एक तरह से। वाओ। तो आपको फिर वो बाहर चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। तो यू आर लाइक दीज वुड बी एडवांस लेवल सोल्स, जो एलिवेटेड सोल्स होती है वही इस पोजीशन में पहुंचती है जहाँ वो बैलेंस है, दे आर हैप्पी इन देमसेल्व्स, उनको और कोई नहीं चाहिए। और जब आप वो अपनी अभी स्टिल ऑन द जर्नी हो, फिर आप बाहर से ढूंढ रहे होते हो चीज़ें, बाहर से पार्टनर चाहिए कि वो आएगा मेरी लाइफ में, देन आई एम हैप्पी। और प्रॉब्लम्स वाली लाइफ तभी वो होती है जब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। तो आप वो सब भी क्रॉस करके आ गए हो, अब सब कुछ बैलेंस हो गया, अब निश्चिंत हो गए हो कि अब ठीक है, जो हो रहा है होने दो, आ रहा है कोई आ जाए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। और फिर उनकी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल या पर्पस है वो कुछ और होगा, राइट? वो और फर्दर ग्रोथ। जैसे मैम मैंने बहुत देखा है कि बहुत से लोग जो दुनिया को बहुत कुछ देकर जाना चाहते हैं वो कभी विवाह ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हायर कॉन्शियसनेस की तरफ है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ है। तो बिगर पर्पस आ जाता है ना इन दैट केस, मैंने औरों को भी राउज करना है, औरों को भी अवेकनिंग की तरफ धक्का देना है। और कहीं ना कहीं फिर उन्हें लगता है कि उनकी एनर्जी शेयर हो रही है, जो एनर्जी वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को शेयर कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल मैम, जैसा हमने चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स की बात की और हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स को समझ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आई डोंट नो कि ये कितना लॉजिकल है कहना, बट जब हम स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करते हैं, हम बात करते हैं सोलमेट्स की, ट्विन फ्लेम्स की, और स्पेशली जैसा हम बात कर रहे थे कि जब एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है दुनिया में, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, पीपल आर गेटिंग टू नो देमसेल्व्स,
लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जब बातें हम करते हैं, समझते हैं उन्हें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये इंसान मेरा सोलमेट है एंड इसके साथ मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, एक उतना ही एक और जो कनेक्शन का जिसे हम नाम देते हैं ट्विन फ्लेम्स हैं। तो मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक रियल सोलमेट होता कौन है, एक रियल ट्विन फ्लेम कौन होता है? सोलमेट्स तो जो आप जिनके साथ आए हो, आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपकी सोलमेट्स हो सकते हैं। डजंट मीन कि ऑलवेज रोमांटिक पार्टनर ही है। तो योर मदर कैन बी योर सोलमेट, योर ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी जो क्लोज है। तो ज़्यादातर हम सोल ग्रुप में आते तो वो सारे सोलमेट्स हो गए, पर कुछ थोड़े से पास क्लोजर होते हैं। और ट्विन फ्लेम जो है वो आपका एक इकलौता सोल है पूरी यूनिवर्स में जो चाहता है कि आपकी ग्रोथ हो जाए। वाओ, पेनफुल ग्रोथ। तो इसलिए वो आता ही आपको पेन देने के लिए है ताकि आप ग्रो करो। या मैम, अल्टीमेट पर्पस क्या होता है एक सोलमेट रिलेशनशिप का? हम सबको सपोर्ट चाहिए। तो हम अकेले कुछ कर नहीं सकते until we reach that stage कि हम अपने में ही कंप्लीट हैं। तो ये सारा सोल ग्रुप जो है ना वो हमारे सपोर्ट के लिए आता है। ओके, तो वो सोल्स जो हमारी ग्रोथ को ट्रिगर करती हैं, हमें नर्चर करती हैं, हमें अच्छा फील करवाती हैं। बहुत हैप्पी रिलेशनशिप होता है सोलमेट्स के साथ। नेसेसरली हैप्पी रिलेशनशिप, बट क्योंकि पोक करेंगे तभी ग्रोथ होएगी ना, तो वो भी हो सकते हैं। तो सारे सोलमेट्स अच्छे वाले नहीं होते। तो कई बार वो रोल ले लेते हैं कि मैं परेशान करूँगा। और कई बार एक केस आया था तो वेरी प्रॉब्लमेटिक मैरिज, फैमिली रिलेशनशिप सब बहुत, पर एक कॉलीग उसका था एंड वो कहती उससे बात करती हूँ तो मुझे इतना शांति फील होती है, तसल्ली फील होती है, तो मैं बहुत अट्रैक्ट फील होती जा रही हूँ उसकी तरफ में। अब फैमिली है, अब ये अट्रैक्शन का क्या करे। अब वो आया ही सपोर्ट देने के लिए है। इट इज़ नॉट कि आप अपनी फैमिली छोड़ के उसके साथ चल पड़ो, वो चीज़ नहीं होती है। वो आपको जगाने आया है कि थोड़ा सा समझो कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, आई एम हियर फॉर यू। तो मैं तैयार हूँ आपकी बातें सुनने के लिए। तो एक सपोर्टिंग रोल में वो आया एंड देन शी फेल्ट कि 3 लाइफ टाइम से वो सेम सोल मेरे साथ है। और हर बारी इसी रोल में। कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं था उसका, हमेशा एज अ फ्रेंड ओनली शी सॉ। प्रेजेंट लाइफ कॉलीग है, पिछले लाइफ टाइम में फ्रेंड ही था, बट वो एक सपोर्टिव रोल में था। तो आपको हेल्प तो चाहिए सारा टाइम ना, योर ग्रोथ प्रोसेस यू नीड, सो ही वाज देयर। अब उससे क्या हो रहा था, उसको स्ट्रेंथ मिल। अब हम क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम कोई ऐसे आता है रिलेशन, हमें लगता है कि इसको छोड़ो, अब इसके साथ चल पड़ो कि यहाँ पे शांति दिख रही है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम दिख रही है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप अपनी एक फैमिली खड़ी करी हुई है। अगर आपकी इनसे शादी होनी होती तो आपकी वहाँ हो जाती। एग्जैक्टली। बट आपकी शादी यहाँ हुई है क्योंकि आपको फैमिली कर्मा यहाँ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ है। यू कांट वॉक आउट ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैम, लोग गलत समय पे फिर हमारी लाइफ में क्यों आते हैं जिस समय हम उनके नहीं हो पाते? क्या वो हमें टेस्ट करने आते हैं? टेस्ट करने आते हैं आपको, ट्रिगर, वो एक ट्रिगर है आपके लिए लाइफ टाइम में कि अब बस आपका टाइम आ गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ो। बहुत फंस लिया, बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि हमें ना कई बार समझ ही नहीं आता कि हम इससे निकले कैसे। तो वो एक तरह से हमें एक वेकअप कॉल है कि देयर इज ओनली वन सोर्स, ओनली वन सपोर्ट, उनकी तरफ मुड़ो। तो उससे से आप अब क्या करूं मैं इस सिचुएशन का, आई एम इन लव विद दिस पर्सन, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हियर, नहीं समझ आती, तो आप उसमें ओनली वन प्लेस टू टर्न, द डिवाइन। जितना उनकी तरफ टर्न करोगे वहां से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, वहां से सपोर्ट मिलेगी, अपने आप फिर चीजें रिजॉल्व होने लगेंगी। जितना आप उनसे कनेक्शन बनाओगे, सरेंडर वहाँ पे, मेरे से नहीं हैंडल हो रहा, बताओ क्या करूँ, सरेंडर करें उनकी तरफ। तो जितना प्रेयर्स दिल से आपका प्रेयर जाएगी, आपको उतनी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। तो देन आप अपने आप यू विल फील के यहाँ से डिटैचमेंट, लाइक वी हैव टू यूज दैट लव एज अ स्ट्रेंथ, नॉट एज अ वीकनेस। अगर हम बह जा रहे हैं कि नहीं अब मुझे यहीं जाना है, तो वो हम वीक हो रहे हैं। अगर हम सोचे कि ओके ये अब स्ट्रेंथ दे रहा है मुझे, कि मेरे हार्ट में अब लव है, एक तरह से आपको लव सिखाने आया वो, तो आप लव सबको दो। जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा लव चाहिए, वो इतने परेशान है। अब वो अगला बंदा क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, वी डू नॉट नो। एक तो कुछ होएगा कार्मिक कनेक्शन, एक कुछ लर्निंग, पर वो अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लमेटिक है ना।
मैम इसी से जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं और आपने जब चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स की बात की है, एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्विन फ्लेम्स। अब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा भी कोई अगर पार्टनर टॉक्सिक है तो वो उसका ट्विन फ्लेम है। एक्चुअल ट्विन फ्लेम कौन होता है और क्या उसका अल्टीमेट गोल होता है? क्या यूनियन होता है ट्विन फ्लेम्स का? यूनियन एसेंशियल नहीं होता, इट इज़ मोर आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। आपने बहुत सारी लाइफ टाइम्स वेस्ट कर ली, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अब आपका थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होने का टाइम है। तो यू माइट कम इनटू अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा कंसर्न है आपकी ग्रोथ के लिए पूरे यूनिवर्स में। रियली? क्योंकि उसकी खुद की ग्रोथ है ना। तो इसलिए अब उसमें एक मैच्योर होएगा, एक थोड़ा सा कम मैच्योर होएगा, वो स्टिल, तो वो लर्निंग उसकी है, तो वो पोक करने आया हुआ है। तो उससे आप जो है ना अपने आप फिर समझते हो कि वो आपको पुश करता रहेगा वो। तो फिर वही होता है कि आप फिर यू टर्न टूवर्ड्स द यूनिवर्स कि अब मेरे को नहीं समझ आ रही ये रिलेशनशिप कैसे हैंडल करनी है, तो सरेंडर करते हो यूनिवर्स। तो वही अल्टीमेट गोल है ट्विन फ्लेम का, कि आपको पुश कर रहा है कि अवेकन, वेक अप, देखो व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। बट मैम व्हाई आर दीज कनेक्शंस सो पेनफुल एंड सो मच फुल ऑफ सफरिंग? बिना मार के हम कुछ समझते नहीं है। कुछ आराम से समझ ले तो फिर क्या बात थी। I think love can also heal and love can also make us grow. बट इवन टू रीच लव, हाँ, आपको सफरिंग नहीं मिलेगी तो आप लव रिकॉग्नाइज करेंगे, कंट्रास्ट आएगा तभी आप लव भी समझोगे। जब आपने पेन और सफरिंग झेल ली हाँ, तब वो जेन्युइन लव आपको समझ आएगा हाँ, when it reaches you. बिकॉज वो कंट्रास्ट के बिना हमें समझ ही नहीं आती। मैम जब हम पास्ट लाइफ थेरेपी की बात करते हैं और हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा के बेसिस पे ही हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं जिन्हें आप भाग्य का नाम दे सकते हैं, प्रारब्ध जिन्हें बोल सकते हैं। तो जो पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं वो हमारी करंट रियलिटी को किस एग्जैक्ट फॉर्म में शेप करती हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं? कुछ केस स्टडीज़ के बेसिस पे? और वो इफेक्ट तो कर रही होती है, क्योंकि उनके बेसिस पे ही हमारी प्रेजेंट एक्शंस होते हैं। जैसे अब रिसेंटली अ लेडी हैड कम, तो उसका डिवोर्स हो गया था, तो लव मैरिज थी, 1-2 साल बहुत अच्छा निकला, पर फिर वो बहुत जेलस होने लग गया एंड समझता नहीं था इसको, तो फाइनली दे हैड टू पार्ट वेज। तो उसने पास्ट लाइफ में देखा कि शी वॉज लाइक छोटी जैसे गांव में थी 20s, एंड शी इज मीटिंग समबडी सीक्रेटली। ओके। और गांव से बाहर कोई पेड़ के नीचे जाके किसी से मिल रही है और दोनों में बहुत प्यार लग रहा है, उसको फील हो रहा था कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो ऐसी एक दिन फिर उसको मैसेज आया कि मिलने आ जाओ। तो वहाँ गई तो देवर कोई और खड़ा था, कोई सोल्जर खड़ा था, और उस सोल्जर ने इसको ख़त्म कर दिया। एंड उसको फील हो रहा था कि थोड़ी दूर में एक कोई गाड़ी खड़ी है, कैरेज खड़ी है, और उसमें कोई बैठ के देख रहा है सारी चीज़ें, और उसके ऑर्डर्स पे वो सोल्जर्स ने मुझे मारा है, उसको इतना समझ आ गया था। तो अब इसकी डेथ हो गई, उसको उठा के नदी में कहीं पे फेंक दिया। दैट सोल जो जिससे उसका प्यार था, वो इस करंट लाइफ में उसका हस्बैंड था। अब उसको तो नहीं पता ना कि किसी ने मरवाया है। उसको तो लगा कि वो तो उसने मुझे धोखा दे दिया, भाग गई है, आ ही नहीं रही है मिलने के लिए। या तो वो उस थॉट से इस लाइफ टाइम में आया कि इसने मुझे धोखा दिया था। प्रीवियस लाइफ में। तो अब उससे वो ही चीज यहाँ पे शुरू हो गई उसको कि ये तो मेरे को धोखा देगी। तो उसको तो समझ नहीं थी ना कि व्हाट हैपेंड टू हर। उसकी तो वही कंडीशनिंग थी कि वो मिलने नहीं आई, अब धोखा दे दिया उसने मुझे। तो वो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। अभी भी इस लाइफ टाइम में आसपास के लोगों की वजह से उनमें बहुत मिसकम्युनिकेशन हो गई। तो वही अगर अब मे बी आफ्टर दिस सेशन थोड़ा सा इफ शी गोज बैक एंड ट्राइज टू कनेक्ट विथ हिम, तो चीज़ें शायद रिजॉल्व हो जाए, कि फॉरगिवनेस पड़ती रहेगी ये, तो उससे हो सकता है ठीक चीज़ें ठीक हो जाए। मैम जब हम एक सोलफुल रेल्म की बात करते हैं, हम एक 3D वर्ल्ड में हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, बट एक हायर रेल्म में जो भगवान की दुनिया जिसे कह लो, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। हमें ये समझ आता है कि जो भी हमें पेन इस लाइफ में किसी भी कनेक्शन से मिलता है वो हमारी ग्रोथ के लिए था। बट ये 5D वर्ल्ड की बात है। 3D वर्ल्ड में रहते हुए जहाँ इतना पेन है, इतनी सफरिंग है, जहाँ हम इतने ब्लेम गेम खेलते हैं, हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ उस गॉडली
फीलिंग को अपने अंदर कैसे महसूस किया जाए? मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है। जितना एक्चुअली सबसे पहले तो हमें अपने से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है कि मैं इसमें हूँ, तो मेरा क्या रोल है इसमें, हाउ व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू इट। पेन है, सफरिंग है, मैं भी इसका पार्ट हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लो, स्टेप बैक कर लो, अपने आप को देखो कि आप कर क्या रहे हो। अपने आप को जानने की बहुत ज़रूरत है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन। हम दूसरों को नहीं कंट्रोल कर सकते, हमें अपने ऊपर ही वर्क करना है। तो अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो मुझे अपने को देख के उसको ठीक करना है। अब लाइक एक पर्सन भी ठीक करने लग जाएगा तो उसकी वाइब्रेशन से सब आसपास के भी शांत हो जाते हैं। तो एक फैमिली में भी अगर मेडिटेशन में आना आ जाएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट सेइंग इंस्टेंटली होगा, थोड़ा सा टाइम में बाकी लोग भी शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन होएगी कि हर एक को काम कर दे। यस, कि आपकी और आपकी फ्रीक्वेंसी जब रेज होगी जी तो और कहीं ना कहीं हम इन्हें इवॉल्व्ड सोल्स कहेंगे, जी जो कि कहीं ना कहीं सोल चुनकर आती है पहले जी। से ही, क्योंकि इतने लाइफ टाइम्स की उसके अंदर वो एक्सपीरियंस होती है। मैम, और क्या साइंस होंगे एक इवॉल्व्ड सोल के? किस प्रकार के वो कर्म करेगी? क्या उसके बिलीव्स होंगे? और ये मैं व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ ताकि वो रिलेट कर पाएँ कि वो अपने सोल जर्नी के एवोल्यूशन में कहाँ पर हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो डिटैचमेंट रखनी। ओके। सो आप पार्ट तो कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, बट हर चीज़ को आप एक थोड़ा सा ना, एज ए सेड अर्लियर, डिस्टेंस रख के देख रहे हो, आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। इट्स नॉट कि आप कंसर्न नहीं हो, यू वेरी मच देयर, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हो, बट आप ना जैसे ना हाई तोबा नहीं मचाते हो। हर चीज़ को आप थोड़ा सा पीसफुली हैंडल कर पा रहे हो, तो वो डिटैचमेंट आ जाती है। तो सबसे बड़ा साइन तो यही है कि आप डिटैच्ड हो, एक्सेप्टिंग हो, फॉरगिविंग हो, और जितना ग्रैटिट्यूड रख सकते हो हर चीज़ के लिए, उसी से आपकी जो है ना डिटैचमेंट भी बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ती है। मैम, जब मतलब कहते हैं ना, हर चीज़ से जब आपका मन सा भर जाता है, जब आपको पता है कि इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ प्ले एंड यू आर अ कैरेक्टर प्लेइंग इट्स रोल। और जैसे यू नो मूवीज़ में अगर कोई एक्टर कोई रोल प्ले कर रहा है तो उसे पता है कि वो एक्ट कर रहा है, बस हमें वो रियलाइजेशन हमारे अंदर लानी है यहाँ पर। बिल्कुल। आपने जो भी PLR सेशंस किए, जो भी आपने पास्ट लाइफ थेरेपीज में देखा, कुछ सोल्स मैम ऐसी होती हैं जो मोक्ष की कामना करती हैं, जो चाहती हैं कि ये उनकी लास्ट लाइफ हो। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी सोल्स के बारे में भी पढ़ा है जिन्होंने अपना कर्म सेटल कर लिया है, लेकिन वो फिर भी ह्यूमैनिटी की वाइब्रेशन को, कॉन्शियसनेस को रेस करने के लिए आती हैं। तो वो जो आप कह रहे हो ना, उनको मोक्ष मिल गया है। मोक्ष क्यों मिला है? कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अदरवाइज मोक्ष का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कुछ इट्स ऑल अ लर्निंग जर्नी। आपने सब कुछ सीखने का मतलब कि आप डिटैच भी हो गए हो, लविंगनेस भी है, यू आर लाइक द डिवाइन। आप उस लेवल पे पहुंच गए, जो कि बहुत मुश्किल है हर आदमी को पहुंचने के लिए, कि हम में डिज़ायर्स ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो आप जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो, वो आपका समझो कि मोक्ष है, बिकॉज आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको एक चॉइस मिल जाती है कि आप वापस जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, और आप वापस आते हो यही चूज़ करके कि मैं औरों को हेल्प करूँ। आपकी वही चॉइस होती है। फिर आप जो है ना कर्मा से ऊपर हो, यू विल नॉट, आप ना वर्ल्डली कुछ करोगे भी तो आप, क्योंकि आप डिटैच्ड हो, आप देख पा रहे हो कि ये मेरा रोल नहीं है, मैं कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट। तो आप उस मंशा से आते हो, तो देन यू आर अ रियलाइज सोल, एलिवेटेड सोल, और आप आते ही हो स्पेशली टू अपलिफ्ट अदर पीपल। मैम, बट मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि हम ना इतना कर्म क्रिएट कर लेते हैं, हम इतने कनेक्शंस बना लेते हैं, इतना हम हमारे अंदर ग्रजेस रखते हैं, ना ही फॉरगिव कर पाते हैं लोगों को। तो इसीलिए वो यू नो जस्ट द आइडिया ऑफ मोक्ष, अगर मोक्ष एग्जिस्ट भी करता है, इट्स सो डिफिकल्ट, क्योंकि हम इतने अटैच होते हैं कार्मिकली। तो कर्म एक्चुअली सेटल कैसे किया जाए, उसे बैलेंस कैसे किया जाए? सिंपल से है, वो फॉरगिवनेस से ही होता है। आपने किसी को कुछ गलत किया है पिछले जन्म में,
हमें मालूम तो है नहीं ना क्या किया हमने, मैनुअल है। अगर यहाँ पे चैलेंजिंग रिलेशनशिप, तो समझ लो कुछ तो गलत किया है, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे भी फेस कर रहा हूँ। अब किसी को परेशान किया तो सिंपल चीज़ क्या है, फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग लीजिए। अब पीछे जाके तो मांग नहीं सकते, अब इनसे कैसे माफ़ी मांगो, क्योंकि ये सोल लेवल की बात है। अब मैं जाके इनसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता हूँ, बहुत परेशान किया हुआ है, आई डोंट वांट टू फॉरगिव हिम, ना मैं माफ़ी मांगना चाहता। आप सिर्फ मन में करते रहिए, जितना आप डीपली फॉरगिव सोल लेवल पे करोगे उतना इफेक्टिव होएगा, क्योंकि वो उसके सोल को टच करेगा। यहाँ पे ये सोल की बात हो रही है कि सोल परेशान है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। वो सोल कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कि वो कर्मा हमने खत्म करना है। तो अगर आप सोल लेवल पे भी फॉरगिवनेस शुरू कर दोगे ना, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी उतर जाएगा। वाओ, तो फॉरगिवनेस इज द की टू Forgiveness is the key. सेटल कर्मा। अदरवाइज जैसा मैम ने कहा कि वो एक लूप चलता रहेगा, हर जन्म में आप उस एनर्जी से इंटरेक्ट करते रहोगे, आपने मुझे मारा, मैं आपको मारूंगा, और वो बढ़ता जाएगा। तो एक को तो फॉरगिव करना ही होता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे भी कनेक्शंस होते हैं, रोमांटिक कनेक्शंस, जो हमारी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं और हम उनसे फिर कभी भी नहीं मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो कार्मिक है इनके साथ। बट आज के समय में मैम इट इज़ सो कॉमन कि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, हम जानबूझ के ऐसे कैजुअल कनेक्शंस बनाते हैं। इनका कर्म क्या है? अगर हम बिना सोचे समझे किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कैजुअल रिलेशनशिप्स का क्या कर्म है ऑन अ हायर लेवल? कहीं ना कहीं दे हैव अ पर्पस। अच्छा। तो कैजुअल हमें लगते हैं पर कैजुअल होते नहीं है, वो कुछ ना कुछ सिखाने ही आए हैं हमें। तो कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने आए हैं हमें कि समझो, और अपने बारे में हमें कुछ समझाने आए हैं कि आप कई बार देखते हो कि सेम रिफ्लेक्शन है मेरी, जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती अपने में वो दूसरे में होएगी। तो अब आपको लर्न करना है एक्सेप्ट करना, तो आप अपनी तरफ भी मुड़ते हो देखने कि अरे ये चीज़ तो मेरे में भी है, तो आई नीड टू वर्क ऑन इट। अब दूसरे में अच्छी नहीं लग रही तो मुझे अपने में भी तो अच्छी नहीं लग रही ना, तो अपने ऊपर वर्क करने के लिए आते, तो एक तरह से मिरर दिखाने आते हैं। उनका काम खत्म हो गया, चले गए वो फिर। तो जितना जिसका टाइम है उतना, जितना जो काम एक तरह से रोल कंप्लीट कर लिया, अब दे विल मूव ऑन। तो हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ता है उसको कि ठीक है, दिस रिलेशन वाज ओनली टिल दिस मच, जो मैंने सीखना था इससे हमने, अब जैसे अब क्लास में पढ़ते हैं, जो 6th में हमने पढ़ लिया, अब उसको वापस जाने की तो ज़रूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट लेसन, अब वही टीचर तो पढ़ाएगी नहीं, देयर विल बी अ न्यू टीचर। तो आपने जो एक कनेक्शन से सीख लिया, तो अब दूसरा वाला आएगा कुछ और सिखाने के लिए। तो ये हमारे कैजुअल रिलेशनशिप्स भी इसी पर्पस से ही बनते हैं। बिल्कुल मैम। तो आज हमने बहुत से कनेक्शंस को हमारी लाइफ में उस स्पिरिचुअल एंगल से समझा कि स्पिरिचुअल नीड क्या है इन कनेक्शंस की, कैसे ये हमें ग्रो करते हैं, कैसे ये हमारी सोल जर्नी में हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ बहुत ही नरिशमेंट के साथ सपोर्ट करते हैं, कुछ थोड़ा सा तकलीफ़ें देकर, लेकिन अल्टीमेट गोल तो वही होता है, ग्रो करना, और कहीं ना कहीं ये हमारी सोल प्लान का ही पार्ट होता है। तो आई एम श्योर कि ये जो नॉलेज है ये बहुत से व्यूअर्स को हेल्प करेगी, उनके कनेक्शंस, उनके कार्मिक कनेक्शंस, अगर उन्हें सफरिंग हो रही है किसी कनेक्शन से, उसको समझने में। सो मैम, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर कि आपने खुद के कनेक्शंस को एक स्पिरिचुअल एंगल पर समझा, एक सोल लेवल पर समझा, और किस प्रकार हर रिश्ता आपको ग्रो करवाने आता है। कुछ रिश्ते आपको प्रेम और नरिशमेंट से ग्रो करवाते हैं, कुछ थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, सफरिंग देते हैं, बट अल्टीमेट गोल तो वही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने कनेक्शंस को किस तरह समझते हैं। क्या आपको भी एक डीप पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है अपनी मदर से, जो आपका अपनी मदर के साथ बॉन्ड है, अपने फादर से, अपने पार्टनर से? अगर हाँ, तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस, मुझे अपने PLR एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। नमस्ते।